आई डोंट नो व्हाट आई से मैन, बट चीज़ें कहीं ना कहीं और ख़राब हो रही हैं। स्वागत है आपका दोस्तों द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। आज मंडे नाइट रो का एपिसोड था, उम्मीद है आप सबने देखा होगा। वैसे मैंने तो नहीं देखा, सच बताऊं मैं, बिकॉज मेरे में हिम्मत नहीं है बोरिंग मंडे नाइट रो को देखने की। बिकॉज यार ये वाकई में 3 घंटे का शो है, लेकिन काफ़ी बोरिंग है। और मैं जानता हूँ भाई साहब आप खुद पक जाते होंगे ये घटिया शो देख के, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज मंडे नाइट रो में जो हमने उम्मीद करी थी कि वी वांट कोडी, जस्टिस फॉर कोडी, वही हुआ। मेरे को सिर्फ एक बात समझ नहीं आई बात साहब कि ट्रिपल एच इतना साला दिमागदार बंदा है, उस बंदे ने सोशल मीडिया पे जो भी कोडी रोड्स को लेके बवाल बचा पड़ा है, उसने उसी चीज का यूज करा और भाई साहब उसको स्टोरी लाइन में इंक्लूड कर दिया। आपने देखा होगा आज मंडे नाइट रो में वी वांट कोडी के हैशटैग चल रहे थे, लोग स्टिकर को लेके खड़े थे, वी वांट कोडी पोस्टर लेके खड़े हुए थे। इसका मतलब है कि भाई साहब आज जो है ट्रिपल एच ने क्लियर कर दिया है कि वो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सारे हैशटैग को यूज करेगा। इवन कोडी रोड्स को बिगेस्ट बेबी फेस बनाने की जो प्लानिंग है वो भी आज मैं रिवील करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज माइकल कोल ने भी एक चीज कह दी है, बिकॉज आपने देखा होगा कि आज कोडी रोड्स का सेगमेंट होता है और सभी लोग कोडी रोड्स को सपोर्ट करते हैं। और भाई साहब उसके बाद जब सेथ रॉलिंस के साथ फेस टू फेस होता है, काफी ये एक ऐसी चीज है जो कि आई थिंक पिछले काफी सालों में नहीं हुई। बिकॉज यहाँ पे ड्वेन द रॉक जॉनसन, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में हमेशा से चीयर मिलती है, एक तरह से लोग उसको देखना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब आज मंडे नाइट रो में उसको लेके रॉकी सक्स के चैंट्स लगे, समझ सकते हो। इज द बिगेस्ट थिंग, रॉकी सक्स, रॉकी सक्स, रॉकी सक्स। इवन माइकल कोल जो कमेंट्री पे काम करता है, उसने भी ये बात बोल दी भाई साहब कि मैंने अपनी लाइफ में 1997 यानी कि 1997 या 1996 के आसपास रॉक के जो चैंट्स थे, वो रॉक को बू मिलती थी उस समय, लेकिन उसके बाद से लगातार रॉक को चीयर मिलती आई है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी ईयर्स कि रॉक को एक बू मिल रही है, रॉक के लिए लोग नेगेटिव रिएक्शन यूज कर रहे हैं। ओ भाई साहब, रॉक की जो मुझे पर्सनली क्या लगता है, अगर ट्रिपल एच का ये डिसीजन है कि कोडी रोड्स को एक बिगेस्ट बेबी फेस बनाना चाहते हैं, सो भाई साहब यार ऐसे तो स्टोरी कभी खत्म होगी ही नहीं। बिकॉज अभी रॉक आ गया है, नेक्स्ट ईयर कोई और आ जाएगा, फिर आप कहोगे कोडी रोड्स को अगेन एक और साल। ये दिस इज अ नॉट रीजन। ये तो भाई साहब मैं आपको सही बता रहा हूँ क्या चीज हुई है, ये सब झूठ है। अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि ट्रिपल एच वाकई में वही कर रहा है जो कि रूमर आ रखा था कि ट्रिपल एच जानबूझ के कर रहा है, कोडी रोड्स को जानबूझ के चांस नहीं देना चाहता रेसलमेनिया में, ताकि कोडी रोड्स एक बड़ा बेबी फेस लगे, बहुत बड़ा बेबी फेस लगे। भाई साहब ये चीज सही है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर ऐसी बात होती तो कोडी रोड्स को रॉयल रंबल क्यों जिताया? आप इसको और खींच सकते थे, कोडी रोड्स को एलिमिनेशन चेंबर जितवाते, उसको हरवा देते या कुछ भी करते, इंजर्ड कर देते, बहुत चीजें रिएक्शन मिलती, लेकिन ये सब फेक है। मैंने कहा ना आपको, जब से सीएम पंक इंजर्ड हुआ है इनके सारे प्लान चेंज हो गए। कोडी रोड्स का रॉयल रंबल जीतना, रॉक का आना, सब कुछ चेंज हो गया। और अब जबकि ट्रिपल एच को पता चल चुका है कि रॉक और रोमन रिंस का मैच रेसलमेनिया में एक तरह से नेगेटिविटी है, एक तरह से वो मैच बेस्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा, रेसलमेनिया का मेन इवेंट कहलाएगा जरूर ये मैच, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा जो कि एक समय पे रॉक और सीना को मिला था। समझ सकते हो, वो रियलिटी, वो एक मेन इवेंट था, क्योंकि रॉक और रोमन रिंस एक तरह से रेसलमेनिया 36 का मैच था, 37 का मैच था, 38 का मैच था, 39 का मैच था, लेकिन भाई साहब उस समय मैच नहीं। तो भाई साहब उस समय अगर ये मैच हुआ होता तो काफी अच्छा रहता, बिकॉज ये मैच काफी पुराना था। लेकिन ये ऐसे मौके पर रॉक और रोमन रेंस करवाया जा रहा है जहां सबको पता है भाई साहब, या सबको पता है कि रिजल्ट क्या है। इवन अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के खुद बंदे को पता है भाई साहब, आप समझ सकते हो। ड्रू मैकिंटायर आया है, उसने भी रिसेंटली बात करी इस बारे में मंडे नाइट रो में, कोडी रोड्स के सामने जब सेगमेंट हो रही थी, सेथ रॉलिंस की सेगमेंट हो रही थी, कि ड्रू मैकिंटायर ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब वो मैच होने वाला है जिसका रिजल्ट हम सबको पता है, यानी कि रॉक हारने वाला है बुरी तरह से रोमन रेंस रेसलमेनिया में। तो जिस मैच का सारा रिजल्ट हमको पता है, जो मैच ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक ही चलेगा, क्योंकि रॉक रेसल नहीं कर सकता। और रॉक के फैन अब एक घंटों, अगर तुम सालों ये वीडियो देख रहे हो ना रॉक के फैन, और जितने भी तुम यूट्यूब पर चैनल बना के बैठे हो, तुम एक बात ध्यान से सुन लो, 2-3 मिनट तक ये मैच चलेगा, इससे ऊपर रॉक और रोमन इसका मैच नहीं चल सकता, दैट्स इट। और अगर तुम अभी भी सोचते हो कि ये मैच 15-20 मिनट निकाल देगा, तुमसे बड़ा घनचक्कर बुरी दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम्हें घंटों, तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, दैट्स इट। और रॉक और रोमन रेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप रेसलमेनिया 40 का होने वाला, दैट्स इट। बिकॉज ट्रिपल एच ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रेसलमेनिया किक ऑफ, पता नहीं साले घंटों ने क्या क्या बोला, जो कि आई थिंक 1-2 दिन बाद होने वाली है। वहां आप देख लेना
क्योंकि अभी तक भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं लोगों की कोडी रोड्स रोमन इसको फेस करेगा। यार अब ऐसा नहीं होने वाला। दिस इज ये एक तरह से इन्होंने सालों ने ना फैंस की जो बू है, जो फैंस के हैशटैग है, उसको स्टोरी लाइन में इंक्लूड करते हैं ट्रिपल एस ने। ट्रिपल एस दिमागदार बंदा है भाई साहब, उसको पता है कि उसको बिजनेस किस तरह चलाना है। लेकिन ट्रिपल एस ने ये जरूर सोचा था कि रॉक और रोमन रेंस इज बिगेस्ट मैच होगा, फैंस सपोर्ट करेंगे उस मैच को। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, फैंस पलट गए हैं। क्योंकि आज अरीना के अंदर भी रॉक के जो सखे रॉक को बू मिल रही थी, अबे म्यूट कर दिया गया है। बताऊं, मैं हमेशा से तुमसे कहता आ रहा हूं, मेरी बात को समझ लिया करो कि WWE कंपनी के पास प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। WWE कंपनी के पास काफ़ी कमाल की प्रोडक्शन वैल्यू है। वो किसी भी चीज़ को म्यूट कर सकती है भाई साहब। इवन कुछ रिएक्शन तो हैं वो बहुत बुरे थे, उसको म्यूट कर दिया गया। सो जितने भी बूस के रिएक्शन हैं आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। ये क्योंकि जो फैंस अरीना में मौजूद है ना, वो जब अपनी वीडियो को यूट्यूब पर डालते हैं, वो वीडियो को ब्लॉक कर देती है WWE कंपनी, बिकॉज उनको पता है कि भाई साहब हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो अरीना में लोग हैं, आपने देखा होगा कितने सारे लाइव इवेंट चल रहे हैं WWE कंपनी के, वहां पर जब भी कोडी रोड जाते हैं या रॉक की जो भी फोटो वगैरह आती है रेसलमेनिया को लेकर, रॉक को बू मिलती है खतरनाक वाली। रॉक ने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा होगा भाई साहब, मैंने इतनी इज्जत कमाई, साला एक मैच की वजह से पूरी इज्जत उतर गई भाई साहब। है फास्ट एंड फ्यूरियस 10 से इसका पत्ता कटेगा, लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज ये पूरी पिक्चर को डुबाएगा। सॉरी, फास्ट एंड फ्यूरियस 11, बिकॉज विन डीजल इज द बिगेस्ट स्टार। विन डीजल को पता कि भाई साहब इस जैसे फुद्दू स्टार को, रॉक जैसे बंदे को लूंगा मैं तो फ्लॉप हो जाएगी पिक्चर। और वैसे भी यार फास्ट 11 कमाल की पिक्चर होने वाली है, उसमें साला ये रॉक को लेने का फायदा नहीं है। विन डीजल है, जेसन मोमोआ इज द बिगेस्ट सुपरस्टार। सो इस घंटे की क्या जरूरत है यार। चलो मारो गोली फास्ट एक्स को, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन द मेन थिंग इज कि भाई साहब अब हॉलीवुड बचा नहीं सकता रॉक को, बिकॉज लास्ट ईयर ये मैच हो जाता कमाल का होता, लेकिन अब इस साल कोई चांस नहीं है। और अगर चांसेस है भी, मानता हूँ ये मैच अभी भी होगा रेसलमेनिया में, लेकिन भाई साहब ये वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप होगा। और लिख के दे रहा हूँ आपको, रेसलमेनिया में आप देख लेना, ये मैच को बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई एक्साइटेड ही नहीं होगा। अभी आप इनके प्रोमोज होने दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फैंस अगर एक्साइट हो गए, बिकॉज यार कोडी रोड्स की अपॉर्चुनिटी छीन ली गई एक तरह से। सो दिस इज द मेन रीजन। और आज मंडे नाइट रो में जितनी भी चीजें हुई हैं आपने देखी हैं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में, मेरे को एक बात समझ नहीं आती भाई साहब, इसमें इस घंटे ड्रू मैकइंटायर को क्यों इंक्लूड कर दिया गया। अब स्टोरी लाइन ये बन रही है कि रेसलमेनिया में लोग समझ रहे हैं कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, कोडी रोड्स अगेंस्ट सेथ रॉलिंस डिफेंड करेगा अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। सो ये ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया में यार अमीर ये, अबे यार इतना घटिया मैच मत करा भाई। ट्रिपल एच सिंगल मैच दे रहे हमें, कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस दे रहे भाई साहब, हम काम चला लेंगे, क्योंकि घंटे तूने तो बर्बाद कर दिया उस बंदे को। सो दिस इज द मेन थिंग। एंड ये बर्बादी जो ट्रिपल एच कर रहा है, ये खुद बर्बाद होने वाला काम कर, ट्रिपल एच बर्बादी की ओर जा रहा है, सही कह रहा हूँ। बिकॉज एक बढ़िया मैच को उसने, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, हमको पता था रोमन इसका एंड कर देगा ये बंदा, लेकिन साला एक और साल के लिए रोमन इसको टाइटल दे दिया, इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप। एंड अब बात करें रेसलमेनिया नाइट 1 की, जो कि ड्रू, कोडी और रोलिंस के बीच में दिख रहा है, ओ भाई साहब मेरे को लगता नहीं है मैच होगा। मैं सही कहूँ, मैं पर्सनली मैच देखना भी नहीं चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं आज हमने मेन इवेंट में देखा है शिंसुके नाकामुरा के अगेंस्ट बुलरॉप मैच है, कोडी ने विक्ट्री अर्न की, एंड उसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने पीछे से अटैक करा कोडी रोड्स पे। तो कहीं ना कहीं चीजें ये हैं कि रेसलमेनिया में मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, बिकॉज अभी एलिमिनेशन चेंबर बचा है। एलिमिनेशन चेंबर के लिए कोडी रोड्स अनाउंस है और ड्रू मैकइंटायर भी अनाउंस है। तो जो मैच होने वाला था चेंबर में सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, बिकॉज आफ्टर सीएम पंक इंजरी तो ड्रू मैकइंटायर तो अनाउंस है, कोडी रोड्स भी अनाउंस है, तो कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेशन चेंबर में मैच होगा, सिंगल मैच होगा। एंड देन मुझे कहीं ना कहीं लगता है इनके बीच में कहीं ना कहीं एक स्टिपुलेशन ऐड ना हो जाए। वो स्टिपुलेशन ये ऐड होगी कि अगर कोडी रोड्स इस मैच को हारता है तो ड्रू मैकइंटायर कोडी रोड्स का सपोर्ट ले लेगा रॉयल रंबल विनिंग का। समझ सकते हो, ये पहले भी हो रखा है जॉन सीना और सीएम पंक के समय। सो इस मैच में ये स्टिपुलेशन होगी, जो जीतेगा वो रोलिंस को फेस करेगा रेसलमेनिया में। तो मेरे ख्याल से ये स्टिपुलेशन होनी चाहिए। एंड ड्रू वर्सेस कोडी रोड्स सिंगल मैच एलिमिनेशन चेंबर में विद द स्टिपुलेशन, जो जीतेगा वो रोलिंस को फेस करेगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नाइट 1 में। सो ये होने वाला जो भी है। उसके बाद दोस्तों बात करें रिया रिप्ली के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया है और रिया रिप्ली का होम टाउन है और पर्थ ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती है वो औरत, मर्दाना औरत। और आज मंडे नाइट रॉ में जिस तरह से नाया जैक्स ने कूटा है उसको, ये देख के साफ पता लग चुका है कि भाई साहब चेंबर में कौन जीतने वाला है। और ये सिंगल मैच जो कि चेंबर में होने वाला है, नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। कौन सा चैंपियनशिप है मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों में कमाल का मैच होगा। और
देखा जाए तो भाई साहब बढ़िया मैच होना चाहिए। और ये चेम्बर ही मैच होगा, सिंगल मैच होने वाला है। अब देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है कौन हारता है। अब बात करें भाई साहब आर ट्रूथ की, ये बंदा यार इस बंदे के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ यार, एक लेजेंड है यार। बंदा ने कोई चैंपियनशिप नहीं जीती अपने करियर में, आर ट्रूथ ने, उसकी इतनी ज्यादा एज है, लेकिन भाई साहब जिस तरह की बंदा कॉमेडी करता है और जिस तरह से बंदा एक फैंस को ग्रैब करता है, इज अमेजिंग। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज अबाउट आर ट्रूथ इज ये बंदा एक, आप कह सकते हो एक फनी बंदा है और वाकई में क्राउड को अपनी ओर खींचने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। और जो भी इसकी स्टोलन चल रही है जजमेंट डे के साथ, आई थिंक मुझे काफ़ी पसंद है। और मिज के साथ तो आर ट्रूथ के हिसाब से देखा जाए तो वैसा कमाल काम कर रहा है वो। और आज सही में उसने हंसा कर रख दिया भाई साहब। वो डोमिनो को जो उसने टी शर्ट बनाई ना, वो रिंग के पीछे से खड़े हो गए यार, ये तो वो तो कमाल का हंसने का मोमेंट था। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इज अबाउट हिम। उसके बाद दोस्तों बात करें अब फ्यूचर क्या है, बिकॉज अब स्मैकडाउन का एपिसोड आने वाला है। यार स्मैकडाउन का एपिसोड अब छोड़ दीजिए यार, उसके लिए मुझे पता है रोमन रेंस रॉक अनाउंस है, अब क्या होने वाला पता नहीं। लेकिन भाई साहब मीडिया स्क्रम जो होने वाली है इनकी किक ऑफ में, वहाँ पर रॉक, रोमन सब अनाउंस है, कोडी रोड्स, रॉलिंस सब आने वाले हैं। अब देखते हैं वैसा उसमें क्या होता है, फैंस की इस तरह से रिएक्शन देते हैं, बिकॉज वो लाइव होने वाली है। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। लेकिन आप मेरी मानेगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रॉक रोमन रेंस इज द बिगेस्ट फ्लॉप। आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन आप मानेंगे बिकॉज सही में बिगेस्ट फ्लॉप होने वाला है। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे लगता नहीं मैं और कुछ कह सकता हूँ। सो ये है। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।